नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिमेयकरण का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है 4/3, यही है, प्लस 5/3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अपान √48, यही है, प्लस है √18, यही सवाल है। इसी का क्या करना है, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण के बारे में क्या बताए थे कि हर वाले को ऊपर और नीचे उसका अपोजिट क्या सिंबल के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर ये किसी का स्क्वायर बनता है, इस फॉर्म में हम बनता है तो बना लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, 4√3 प्लस 5√3, अभी बताया हूं जस्ट कि ये 16 + 3 लिख सकता हूं कि नहीं, प्लस इसको 9 + 2 लिख सकता हूं कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो फिर कहां इतना उदास लग रहे हो, कहां इतना उदास लग रहे हो तुम लोग, है? बोलो नहीं, हमको लगा है कि एक बार उसको फिर मिटकाने सकता है, स्टार्टिंग से बता देता हूं। इधर देखो, इसको ये लिख सकते हैं, ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 5√3। अब बताओ 16 बाहर आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा बाहर 3/√2 हो जाएगा नहीं। यहां तक तो सबको समझ में आ गया था, यही ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से कि यह परिमेयकरण के मतलब बोले थे नीचे वाला जो हर है इसी के अपोजिट सिंबल के साथ ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो इसका अपोजिट गुणा करके देख लेते हैं, गुणे। अब देखो ये लिखेंगे 4√3 माइनस 3√2, तो सेम नीचे भी होगा 4√3 माइनस 3√2, यही है ना, परिमेयकरण हो गया। अब ध्यान से देखना, ये और ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई, कल एक क्वेश्चन बताए थे कि अगर वो अलग अलग होता है तब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई इस दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई, यही तो बताए थे। यानी नीचे वाला देखो, ये वाली और ये दोनों इस फार्मूले पर बन जा रहा है कि नहीं, a² माइनस b² बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी a प्लस b। लक्ष्मी बड़ी मुस्कुरा रही है, जो सोच रही है हम भी सोच रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखो कि यानी ऊपर क्या हो गया 4√3, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं होगा, तो ये ऐसे लिख लो, थोड़ा सा ऐसे लंबा होगा, 4√3 माइनस 3√2, यहां तक सबको समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो बचा ये, इसका मल्टीप्लाई फिर दोनों में होगा कि नहीं, तो फिर यहां लिखेंगे प्लस 5√3, इसका मल्टीप्लाई होगा 4√3 माइनस 3√2, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये बात समझ में आई, ये 5 है। अब पूरे का अपान, अब नीचे देखो ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, सॉरी 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ये बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का मतलब क्या, ये स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कितना होगा, कितना होगा 16, और इसमें ये √3 और √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, यानी इसको गुणा करोगे तो 16 होगा, और 16 में 3 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 48 होगा कि नहीं होगा, यहां तक समझ में आ गया। अब इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहां पर माइनस के साथ 12 होगा कि नहीं होगा, ये √3 √2 का मल्टीप्लाई करो √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ प्लस का 5 है, देखो ध्यान से 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 20 होगा, ये 3 है, ये 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा तो 20 3 कितना आ जाएगा, यानी प्लस का 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 और 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 50, और ये देखो 3 और ये 2 है तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई देखना बस कैसे कर रहा हूं, अपान ये देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 3, तो फिर क्या आएगा 48 आएगा, और इसका करोगे क्या आएगा, अरे 3 का 9 और 2 तो क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये देखो ये 48 ये मतलब 60, ये दोनों सेम है, इसको क्या ऐड कर सकते कि नहीं, यानी इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108 होगा कि नहीं होगा, ठीक। और देखो ये भी दोनों सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस यानी 15 यानी 50 और 12 कितना होगा
27 होगा ना, तो हो जाएगा 27 √6 और अपान, ठीक है। ये अब बताओ, ये 48 में 80 निकल गया तो क्या बचेगा, 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये देखो, अभी जस्ट मैं ये वाला चीज को बताया था कि क्या इससे कॉमन जो देखो, यानी ये ध्यान से देखो 100 वाट, ये देखो ध्यान से 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, तो काट दो सब, 3 से काट दो, तो एक काटोगे तो 3 से काटोगे तो बताओ 36 होगा कि नहीं होगा, 36 या 108 होता है, माइनस इसको काटोगे तो बताओ 9 होगा कि नहीं होगा, और इसका √6, और इसको 3 से काटोगे बताओ 10 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा कोई कॉमन नहीं लोगे कि क्या हो जाए 10 कट जाए, तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार सुन लो, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, A to Z बता रहा हूं। सवाल मेरा क्या था, 4 √3 प्लस 5 √3 अपान 48 अंडर में 18 मतलब 4 अंडर में, इसका क्या करना था, परिमेयकरण। परिमेयकरण बताए थे कि हर वाली चीज को ऊपर नीचे क्या कर दो, विपरीत चिन्हों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, तो उसके बाद लेकिन ये 48 है ना, इसको मैं इस छोटे रूप यानी जो चीज निकल सकता, तो इसको 80 को मैं लिख सकता हूं 16 × 3 यानी 16 × 3 लिख सकता हूं, 18 को लिख सकता हूं 9 × 2। अब बताओ 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बाहर होगा, तो 4 3 बाहर आ गया, जो अंडर रूट में हो गया। अब इस दोनों चीज को ऊपर नीचे क्या कर देना है, क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है। अब परिमेयकरण करने के लिए बताए थे कि ऊपर नीचे विपरीत क्या है, अपोजिट साइड, यहां पर प्लस है तो माइनस करके यहां पर कर दिए, तो नीचे वाला जो है वो इस फार्मूले पे बना, तो ऐसे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के रूप में लिख दिए, और ऊपर वाले को इस 4 √3 को इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 √3 को इस दोनों में अलग अलग लिख के अलग अलग कर दिए कि ऐसे मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो। इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किए ए आ गया। इसको आपस में क्या किए, जोड़ या घटा दिए, आपस में सॉल्व कर दिए, तो 108 - 27 √6 अपान 30 आया कि नहीं आया। अब इस दोनों में 3 कॉमन ले लिए, तो बताओ ये फाइनल हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, लिख लो।